अब राजीव दीक्षित जी का संगठन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और जन जन की आवाज बन रहा था। जय श्री राम दोस्तों, आज बात करनी है भारत के एक महात्मा राजीव दीक्षित जी के बारे में। हम सभी राजीव दीक्षित जी को एक महान क्रांतिकारी, एक वैज्ञानिक तथा आयुर्वेद के ज्ञाता के रूप में जानते हैं। परम पूज्य राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जनपद के अतरौली तहसील के नाह गांव में पिता राधेश्याम दीक्षित तथा माता मिथिलेश कुमारी के सुपुत्र के रूप में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा फिरोजाबाद जिले के एक शाला से प्राप्त की। इसके उपरांत उन्होंने श्री प्रयागराज शहर के जेके इंस्टीट्यूट से बीटेक तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर से एमटेक की उपाधि प्राप्त की। राजीव भाई ने CSIR भारत तथा फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी कार्य किया। उन्होंने गोपनीय रिसर्च प्रोजेक्ट में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ भी कार्य किया। अब बात है सन 1984, जब भारत में भोपाल गैस कांड हुआ था। तब राजीव जी ने इसके पीछे के षड्यंत्र का पता लगाकर यह खुलासा किया कि यह कोई घटना नहीं थी, बल्कि अमेरिका द्वारा किया गया एक परीक्षण था। भोपाल गैस कांड के बाद उन्होंने संकल्प ले लिया कि वह अपना खुद का जीवन देश के हित में लगा देंगे। उस समय भोपाल गैस कांड से विचलित होकर राजीव दीक्षित जी ने उसी दिन से विदेशी कंपनियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब यहाँ से शुरुआत होती है हमारे असली राजीव दीक्षित, स्वदेशी योद्धा राजीव दीक्षित जी की। उसके बाद राजीव दीक्षित जी ने यूनियन कार्बाइड कंपनी के विरुद्ध प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने भारत की मूलभूत समस्याओं का भी अध्ययन प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार सन 1995 और 1996 में टहरी बांध निर्माण के खिलाफ ऐतिहासिक मोर्चे में भाग लिया और पुलिस लाठीचार्ज में काफ़ी चोटें भी खाई। 1999 में उन्होंने राजस्थान के कुछ गांववासियों के साथ मिलकर एक शराब बनाने वाली कंपनी, जिसको सरकार ने भी लाइसेंस दिया हुआ था, और कंपनी रोज जमीन के नीचे से बहुत अधिक मात्रा में पानी निकालकर शराब बनाती थी, उस कंपनी को भी राजीव दीक्षित जी ने आंदोलन से भगाया। पूज्य राजीव दीक्षित जी भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने संगठन बना लिया आज़ादी बचाओ आंदोलन। फिर राजीव दीक्षित जी ने भारत के गुलामी के दौर को पढ़ना शुरू किया तथा अनेक ऐतिहासिक पत्रों को और भारत की असल समस्याएं जहाँ से शुरुआत हुई थी उनको खोजना शुरू किया। कहा जाता है कि राजीव दीक्षित जी ने इंग्लैंड से भी कई गुप्त पत्रों को निकलवाया और उनको जनता के सामने रखा और अंग्रेजों की सच्चाई बताना शुरू किया। फिर राजीव दीक्षित जी का जीवन एक ही मकसद बन गया था, स्वदेशी भारत, जिसमें उन्होंने लोगों को जोड़ना, गांव-गांव, शहर-शहर जाके जन जागरूकता अभियान व्याख्यान शुरू किए। बताया जाता है कि राजीव दीक्षित जी ने अपने जीवन काल में करीब से करीब 30,000 से भी ज़्यादा व्याख्यान दिए थे। अब राजीव दीक्षित जी का संगठन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और जन जन की आवाज़ बन रहा था। हर कोई राजीव दीक्षित जी को सुनता तो वह मंत्रमुग्ध हो जाता। उनकी वाणी की मधुरता, कोमलता, जिस प्रकार से वह तथ्यों को सामने रखते थे, उनकी विद्वत्ता, शायद ही यही कारण थे जिसकी वजह से राजीव दीक्षित जी बिना सोशल मीडिया के भी बहुत ही ज़्यादा प्रसारित हो रहे थे। इसी प्रकार राजीव दीक्षित जी ने अपने आंदोलन को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया और हर घर, जन जन तक स्वदेशी भारत की बात पहुंचाई। अब कैसे राजीव दीक्षित जी रामदेव से मिले, वो सारी कहानी, सारी बातें हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग अभी तक राजीव दीक्षित जी की बातों से वंचित है वो लोग भी राजीव दीक्षित जी के बारे में जान पाए। जय श्री राम। राजीव दीक्षित जी अमर रहे।